प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं अमन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम। मैं आपको आज भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के बारे में चर्चा करके सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम मूल अधिकारों पर चर्चा। इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस संबंध में भारत का संविधान अमेरिका संविधान में वर्णित अधिकार पत्र, जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, जो 1791 में बना, वहां से प्रभावित है हमारा मूल अधिकार। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का तात्पर्य है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति। यह अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। इन अधिकारों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप कर सके, इसलिए अधिकांश मामलों में संविधान द्वारा इसे जुडिशियल प्रोटेक्शन मतलब न्यायिक संरक्षण में रखा गया। संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाला जो कैबिनेट मिशन 1946 में उसने सुझाव दिया कि भाई मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। तो परिणाम क्या निकला कि इसके फलस्वरूप संविधान सभा में एक कमेटी बनाई गई और उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। ये कमेटी एडवाइजरी कमेटी थी, यानी कि परामर्शदात्री गठित कमेटी थी, और इस परामर्शदात्री कमेटी के अनुसार जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर तथा एस.जी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सुझाव देने के लिए एक छोटी सी उप समिति का गठन किया गया। इन कमेटियों के आधार पर हमारे मूल अधिकारों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूति एवं प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण प्रदान किया गया है। ये मूल अधिकार इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास, जिसमें हम भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए इसे जरूरी मानते हैं। तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। भाग 3 मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन 1199 से 1216 के समय ये राजा थे द्वारा 15 जून 1215 को जारी किया एक लिखित चार्टर था, यानी कि घोषणा पत्र था, जिसमें लोगों की स्वतंत्रताएं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भी भारतीय मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। फ्रांस व अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए, इसमें से कुछ हमें मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ है वो भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को भी मूल अधिकार प्राप्त है। जैसे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 15 की, कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। ये केवल भारतीय मूल नागरिकों को ही प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 19 जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की, संघ व सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण, घूमना एवं बसने तथा व्यापार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। किसका? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का प्रोटेक्शन करता है अनुच्छेद 29। ये केवल भारतीय मूल अधिकारों को है, भारतीय मूल नागरिकों को ही प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का
अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो ये जो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये केवल भारतीय मूल नागरिकों को ही प्राप्त है। कुछ जो अनुच्छेद है हमने भारतीय मूल नागरिकों और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में प्रोटेक्शन करता है आपका। और 2 अनुच्छेद है जो आपको शोषण से बचाता है, 23 और 24 शोषण के विरोध का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये आपको धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने मूल अधिकारों को 2 भागों में विभाजित करके रखा है। एक तो केवल वो अधिकार जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, दूसरे वे अधिकार जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। तो आशा करता हूं कि मैंने जो ये थोड़ा सा फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में आपको बताया है ये अच्छा लगा होगा आपको। इसके बाद में मैं जब अगला वीडियोस आपके सामने लाऊंगा तो उसमें मैं प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक भारतीय संविधान में जितने जो 6 मूल अधिकार है उस प्रत्येक अधिकार पर चर्चा करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय भारत।